ये जो इस असम्बली का अधूरापन है, बिलखुसूस पिछले 16 महीने से, हमें हमारे दस्तूर में तो साफ लिख रखा है या तो इस्तीफ़ा कबूल कर लिया जाए और उस पर मामला फिर नए इंतखाबात हो जाएं, लेकिन हमने ये देखा कि दस्तूर के इस मामले में भी जो बैन अहकामात थे उनको अजीबोगरीब मतलब एक मखमसे में रहे, हमें समझ ही नहीं आई कि क्या हुआ। अगरचे बहुत अफसोसनाक बात थी, लेकिन हमारे कानून के अंदर कुछ अल्फाज इस किस्म के हैं कि इस्तीफे की मंजूरी का पूरा डिस्क्रेशन सवाबदीद वो स्पीकर साहब के पास है, और किस तरह से वो अपने आप को मुतमईन करेंगे ये भी स्पीकर साहब के पास है सवाबदीद, कि वो उसको बुला के मुतमईन होंगे, उससे बात करके मुतमईन होंगे, या किसी चीज से भी मुतमईन नहीं होंगे। वो मुतमईन होंगे तो उसके बाद उनका इस्तीफा वो मंजूर करेंगे, और इसी मुतमईन ना होने की बिना पे वो उसको टालते रहे। लेकिन हम सब जानते हैं कि सारी बातें एक पार्टियान एटीट्यूड के तहत थी, साहब भी ऐसे ही कर रहे थे और ये भी ऐसे ही कर रहे हैं। तो अब जब ये असेंबली जा रही है तो इस जाती हुई, इस ख़त्म होती हुई असेंबली को अगर हम ये कहें कि ये अधूरी भी थी और ये रबर स्टैम्प भी रही, यानी इसने जो बिलखुसूस आखिरी दिनों में तो दस्तूर को आप क्या समझते मजबूत किया, हालांकि इसी में कन्वेंशन भी हुआ था इसी असेंबली हॉल में कि 50 साल मुकम्मल हो गए दस्तूर के, तो आज हमारा दस्तूर 2018 के मुकाबले में बेहतर पोजीशन में है, हम दस्तूरी रवायात पर आगे बढ़े हैं या पीछे हटे? दस्तूर के ऊपर तो हमारी मुसलसल पसपाई जारी है, और हर आने वाला वाकया हमें हैरान करता है कि क्या ये इससे भी ज्यादा कोई बुरा वाकया होगा दस्तूर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं इसलिए इस बारे में कोई तफरीक नहीं करता। पिछले अगर आप दोनों का कंपैरिजन करना चाहते हैं तो बहुत ही मुश्किल है, एक से बढ़ के एक था दोनों में से। दस्तूर के मामले में ना उनको उसकी कोई दस्तूर की खिलाफ वर्जी पे कोई तरद्दुद था। अब देखे ना, जहां साबिक वजीर आजम ये कह रहे हो, मैं समझता हूं कि इस असेंबली की इससे बड़ी तहकीर क्या होगी कि वजीर आजम साहब अलल ऐलान ये कह रहे हो कि मैं तो वो बजट भी पास कराने के लिए और लेजिस्लेशन भी पास कराने के लिए एजेंसियों को कहता था कि बुलाओ भाई उनको और कब पास कराओ। ये उन्होंने फ्रैंकली एडमिशन था। इसके बाद क्या असेंबली और क्या उसका वकार, मैं तो नहीं समझता। हो सकता है अब भी ऐसे हो रहा हो, मैं नहीं जानता, लेकिन उसका उन्होंने एतराफ किया है। और मैं उन साथ मिल चुका हूं जो एक यूनिफॉर्म पर्सन वहां पे तैनात थे और वो पास कराते थे इस किस्म के सारे काम। अगर आप गैर जानिबदार और बेलाग तर्जियों और तबसरों में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।